हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं रोज़ की तरह कुछ ऐसे हैक टिप, अमेजिंग टिप्स लेके आ चुकी हूँ कि इस अमेजिंग टिप्स के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है और पैसे भी। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव वुमन में आप सभी का स्वागत है। पहला हैक टिप दोस्तों, जब भी हम दूध को उबालते हैं तो आपने देखा होगा कभी ऐसा होता है कि हम सुबह के टाइम या शाम के टाइम दूध को गैस पे रख देते हैं और हम दूसरे कामों में लग जाते हैं। गैस का फ्लेम हाई टू मीडियम रखने के बाद हम फिर भी रख देते हैं, लेकिन जब ध्यान उतर जाता है तो दूध हमारा बह जाता है। तो दोस्तों जब भी आप दूध को रखते हैं ना, बस इस तरीके से कोई भी चम्मच या पलटा आपको रख देना है इसके ऊपर। अब आप देखेंगे धीरे धीरे ये जो दूध है ना बिल्कुल ही अंदर चला जाएगा। अब बिल्कुल भी ये जो दूध है बिल्कुल भी नहीं बहने वाला है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसी तरीके से कोई सा भी चीज़ आपको रख देना है, जैसे चिमटा कुछ भी रख दीजिए। इस तरीके से बिल्कुल टच होने के बाद दूध आपका बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। अब आप देख पा रहे होंगे कि दूध में धीरे धीरे खत्ते लगने लगे हैं। तो इस ट्रिक को दोस्तों जब भी आप दूध को उबालते हैं, कभी झाड़ू पोछा में या और भी कामों के ध्यान में हमारा इस तरीके से ध्यान उतर जाता है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, जब भी हम इस तरीके से दूध वगैरह रख देते हैं तो आप इस काम को ट्रिक को जरूर ट्राई करके देखिएगा। इस पर कोई भी पलटी वगैरह रख सकते हैं तो आपका दूध बिल्कुल भी नहीं बहेगा और जब भी आप काम करके आएंगे ध्यान आएगा तब भी आपका दूध इसी तरीके से गैस पे उबलता रहेगा। अब देखिए जब भी हम ट्रे में कभी दोस्तों बर्फ़ को जमाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब कभी जल्दीबाजी रहता है तो हम बर्फ़ को जमाते हैं पर हमारा बर्फ़ जल्दी जमता नहीं है। या तो हम नॉर्मल पानी लेते हैं या तो बिल्कुल ठंडा पानी डालते हैं। तो बिल्कुल भी ना ही आपको नॉर्मल पानी लेना है ना ही ठंडा पानी डालना है। तो इसको आपको क्या करना है, हल्का सा निवाए, हल्का सा गुनगुना पानी ले लेना है। अब इस जरिए से आपको अपने जो भी बर्फ़ ट्रे है उसमें डाल देना है और डालने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। अब फ्रिज में रखने के बाद अब आप देखेंगे कि ये 15 से 20 मिनट में ये जो बर्फ़ है ना बिल्कुल इजीली तरीके से ये जम जाता है और आपका टाइम भी नहीं बर्बाद होगा। और दोस्तों जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगा इस बर्फ़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चलिए मैंने इसको फ्रीजर में रख दिया है और 15 से 20 मिनट बाद ही मैं इसको निकालूंगी। तो जब तक आप देखेंगे कि हमारा बर्फ़ जम चुका। अब देखिए 15 से 20 मिनट हो चुका है तो मैं इसको दिखा रही हूँ आपको कि हमारा बर्फ़ काफ़ी अच्छी तरीके से इसमें जम चुका है। तो दोस्तों जब भी कभी ऐसा हम सभी के घर में ज़रूरत पड़ ही जाता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है कि हम किस तरीके से कौन सा ट्रिक आजमाएं कि हमारे जो बर्फ़ है ना काफ़ी जल्दी अच्छी तरीके से जम जाए। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बर्फ़ है जम चुका है। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है पर बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिक को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, कभी ज़रूरत पड़ जाता है तो इस ट्रिक को आजमाएंगे तो आपका ये जो बर्फ़ है काफ़ी इजीली तरीके से ये जम जाएगा। तो चलिए अब देखिए जब भी हमारा जो मेन दरवाज़ा रहता है तो आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में या सर्दियों के मौसम में जब भी हम दरवाज़ा को भिड़ा देते हैं तो बाहर से छोटे छोटे बैक्टीरिया और कीड़े वगैरह आते हैं, यहाँ तक कि चींटियों से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों जो मेन दरवाज़ा रहता है उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक ये है कि आप नमक ले लीजिए और इस तरीके से अपने मेन दरवाजे पे इस तरीके से इसको डाल देना। जो बाहर से चींटियाँ वगैरह आती हैं और भी जो छोटे मोटे बैक्टीरिया वगैरह आते हैं तो ये नमक डालने से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और नॉर्मली नमक लेना है जो अपने घर में आप इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं। अब आप सोचेंगे कि इतना नमक हमारा ख़राब हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसको आपको क्या करना है, अब देखिए अगले दिन अब आपको जब भी झाड़ू पोछा लगाते हैं तो इसको एक किनारे कर देना है या तो किसी पेपर या कटोरी में उठा देना है और जब भी दूसरे दिन यही नमक आपको दोबारा डाल देना है। तो आप यकीन मानिए कि इससे क्या होगा ना कि बिल्कुल भी बाहर से बैक्टीरिया वगैरह, चींटी वगैरह और छोटे छोटे कीड़े वगैरह भी बिल्कुल नहीं आएंगे बारिश के मौसम में आपके घर में। अब देखिए एक गिलास ले लिया है मैंने। अब एक गिलास में मैं 1 चम्मच जीरा डाल देती हूँ और जीरा के साथ ही साथ मैं इसमें डाल देती हूँ 1 से 1.5 चम्मच सौंफ। वही सौंफ है दोस्तों जो हम अपने घर में और खाने में ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों सौंफ एक ऐसा चीज़ है ना कि हमारे सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो चलिए इसमें यानी कि एक तरीके से ये मसाला ही हो गया, तो हम मसाले का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसी के साथ 1 चम्मच मैं इसमें साबुत धनिया डाल दी हूँ। अब इन सब तीनों चीज़ को मैं इसको मिला लेती हूँ और मिलाने के बाद मैं इसमें 1 कप पानी डाल देती हूँ। इसको मुझे दोस्तों शाम को करना है ओवरनाइट के लिए। अब मुझे इसको मिक्स करने के बाद मुझे प्लेट से ढक देना है, प्लेट से ढक देना है ओवरनाइट के लिए। अब आपको इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। जब भी आप इसको सुबह उठते हैं तो इसको पानी को छान लेना है और छानने के बाद आप खाली पेट इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
दोस्तों जिसका मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और जिसका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, यानी कि जिसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और बहुत ज़्यादा गैस वगैरह बनता है, तो उनके लिए बहुत ही रामबाण का काम करता है। तो इसमें बहुत ही सारी देसी दवाइयाँ हैं, मसाले हैं। तो इस ट्रिक को आप एक बार ट्राई करेंगे ना, तो इसको आजमा के देखेंगे। और बहुत लोग क्या होते हैं ना कि जीरे का पाउडर इस्तेमाल करते हैं, धनिया का पाउडर भी पतले होने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मली और बिल्कुल शुद्ध तरीके से है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप आजमाएंगे ना, तो आप देखेंगे आपका मोटापा कितने भी बढ़ रहा है ना, तो धीरे धीरे आप इसको 10 से 15 दिन आजमाएंगे। आप इसको आजमाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे इसका जो मोटापा और वेट है ना, बिल्कुल धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब मैं इस ट्रिक को ज़रूर अपने हिसाब से, जब मेरा भी थोड़ा मोटापा ही है, तो मैं इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करती हूँ। जब मेरे साथ ऐसा होता है तो मैं इस ट्रिक को हमेशा इस्तेमाल करती हूँ। बिल्कुल आम और इजी तरीके का है ये, और जो चीज़ हमारे घर में सारे मिल जाते हैं, किचन में अवेलेबल है ये चीज़। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए, स्विच बोर्ड तो हम सभी के घर में होता है, लेकिन क्या होता है कि किसी के हाथ में कोई खाना खा रहा है या किसी के हाथ में ऑयली हो जाता है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, बटन को दबा देते हैं और बटन को बंद कर देते हैं। आपने देखा है कितना ये हमारा स्विच जो बोर्ड है काफ़ी गंदा हो चुका है, और इसको हम पानी से नहीं साफ़ कर सकते हैं। और दोस्तों अगर पानी वगैरह साफ़ करते हैं तो करंट आने का डर रहता है। अब देखिए, थोड़ा सा कॉटन ले लिया है, कॉटन के साथ मैं ये जो नारियल तेल है वही ले ली हूँ, और इसके ऊपर डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरीके से रब कर देती हूँ। अब देखिए, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है दोस्तों, जब भी आपके घर में इस तरीके से छोटे बच्चे रहते हैं या बड़े ही रहते हैं, तो काफ़ी गंदा हो जाता है। तो इस तरीके से कॉटन में लगा के इसको आप बहुत ईज़िली तरीके से तसल्ली से साफ़ कर सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारा ये जो कॉटन है ना, मैं काफ़ी गंदा हो चुका है। तो मैं इसी तरीके से जब भी हमारा ये स्विच बोर्ड गंदा हो जाता है, तो मैं यही ट्रिक आजमाती हूँ कि थोड़ा सा कॉटन में तेल लगाने के बाद नारियल का, और मैं इसको अच्छी तरीके से रब कर देती हूँ। जब मुझे लगता है ज़्यादा गंदा, तो इस ट्रिक को मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। अब देखिए, धीरे धीरे हमारा कॉटन कितना गंदा हो चुका है। तो दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, पर बहुत ही काम का है। हम सभी के घर में स्विच बोर्ड तो रहता ही है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गांव कौन से शहर से देख रहे हैं। मुझे जान के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी तरीके से अपने स्विच बोर्ड को कुछ तो साफ़ कर ली हूँ, और मैं इसको अभी क्लीन करूँगी, क्योंकि मैं पूरा ही क्लीन करने में मेरे वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती है। तो मैं जितना भी क्लीन कर ली हूँ, आपके सामने रिजल्ट है। ये जो कॉटन है हमारा काफ़ी गंदा हो चुका है। तो दोस्तों इसी तरीके से छोटे छोटे टिप और ट्रिप आप अपने घर में आजमा सकते हैं। कॉटन देख पा रहे होंगे काफ़ी गंदा हो चुका है, तो मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरीके से रफ़ किया है। अभी इसमें बहुत सारा पड़े हुए हैं, तो मैं इसको अभी रफ़ करूँगी और इसको मुझे क्लीन भी करना है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का छोटा सा ट्रिप है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों इनमें से कोई सा भी टिप और ट्रिप आप सभी को पसंद आता है, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरीके से एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।